वैसे तो दुबई में घूमने लायक बहुत सारी जगह है, जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, डेजर्ट सफारी और सब कुछ। लेकिन अगर आपने पाम जुमेरा नहीं देखा तो क्या देखा दुबई में आके। So hey guys, welcome back to new vlog. In this video I'm show you view at the palm. तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल दिखाऊंगा कि अगर आप टिकट्स लेते हो तो ये वर्थ इट है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जाना चाहिए, और सस्ती टिकट्स कहाँ से ले वो भी मैं जुगाड़ आपको दिखा दूंगा। तो बने रहे अंत तक। सो गाइस, ये जो स्पॉट है वो नखिल मॉल में है। नखिल मॉल में भी रूफ टॉप लोकेटेड एट लेवल 2 पे है, तो हमें वहाँ जाना है अभी लेवल 2 पे। वहाँ से वो व्यू मिलता है और हमने कैसे जुगाड़ से टिकट ली है वो मैं दिखाऊंगा। और सच्ची में जुगाड़ होते हैं दुबई में टिकट्स में। और आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, बहुत रश है भाई। अभी तो ठीक है, इतने भी जगह मिलती है, लेकिन ऐसा सुनने में भी आया है कि ये व्यू के लिए तो एडवांस टिकट भी बुक्स हो जाती है। तो अच्छा हुआ कि हमारी टिकट मिल गई है। आप देख सकते हो ये सारे जो लोग हैं वो सब यहाँ पे ही आए हैं पाम जुमेरा व्यू लेने के लिए। और ये जो बिल्डिंग है आपको दिख रही है उसके टॉप पे से ही हमें ये व्यू मिलता है। वो तो मैं दिखाने ही वाला हूँ। तो आप देख सकते हो इतनी सारी पब्लिक आती है, मतलब कुछ तो अमेजिंग होगा इसके व्यू के पीछे। इसमें भी दो टिकट आती है, एक प्रीमियम आती है जो रेगुलर से भी ऊपर का व्यू दिखाते हैं वो लोग। तो कुछ इस तरह का है द व्यू पाम, और इस तरह का एंट्रेंस था और सभी लोग आए हैं। इसमें ज़्यादातर ऐसे भी है जिन्हों को टिकट्स भी नहीं मिली है। जैसे मैंने बोला था कि एडवांस दिखाने पड़ता है, हमारे पास तो थी तो हमारा चेक करवा लिया और हम लग गए अपनी लाइन में। लाइन बहुत ज़्यादा होती है तो टिकट्स बने उतना एडवांस ले लो। और कुछ इस तरह का व्यू है अंदर से ये पूरा। अभी तो हम टॉप पे गए नहीं है, उसके लिए लिफ्ट में बैठ के जाने का है, लेकिन पूरा ऐसा 360 जैसा डिस्प्ले लगा है इन्होंने बड़ा बड़ा। तो चलिए लग जाते हैं लाइन में। अभी एक स्लॉट खुला है, उसके बाद हमारा है। यहाँ पे एक स्लॉट सिस्टम होता है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये अंदर सब एक्टिविटियाँ होती है जो आपको भी देखनी ही होगी। मैं इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं दिखा दूंगा, जिससे आपको भी आइडिया लगे कि अंदर क्या क्या है। तो पहले ऐसे हमें राउंड घूम के आने का होता है, ऐसे फुट स्टेप पे। आप देख सकते हो नीचे पूरा उन्होंने बनाया है, लाइटिंग्स है, ये पूरा एक हॉल है। जो हमारे स्लॉट के जितने भी लोग थे वो सारे आ गए हैं और इस तरह से उनको और हमें अरेंज कर रहे हैं कि इधर आ जाओ और वो सब। और इधर कुछ नीचे डिस्प्ले जैसा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा पाम बन रहा है और ऐसा सब होता है। मैं पूरा वीडियो डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है आपको भी अंडरस्टैंडिंग रहे इस हिसाब से बताता हूँ। इस तरह से वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जो एरो आता है कि इधर एक आ जाओ, इधर खड़े रहो, वैसे वैसे पत्थर आते हैं, ज़मीन रेत आती है और वो सब होता है। तो वो हमने देख लिया। और अभी आगे ऐसा जो थिएटर जैसा बनाया है उन्होंने, इधर हमको बैठाएंगे और दिखाएंगे पूरा हिस्ट्री इसकी, क्या क्या चैलेंजेस थे और वो सब इधर इस डिस्प्ले में वो लोग हमें शो करेंगे। والآن كثيرا ما أصطحبكم إلى مشروع من أغراض المبالغ التي في البحث. دعونا نتحاور ونفكر في المستقبل ليكون لدينا جميعا رؤية واضحة. فدعونا نخوض معا معركة التنمية وليكن من ضحايانا الفقر والجهل والتخلف. In 1997, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, embarked on a project that would transform Dubai's coastline and give the world one of its most recognizable man-made wonders. A technological marvel, Palm Jumeirah has become a symbol of not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the view at the Palm. From warm, shallow waters lapping at the coastline of the Gulf
to a dazzling symbol of imagination and architectural ingenuity. This is the Palm Jumeirah. The iconic island was born from a vision to create an unforgettable masterpiece that would showcase the spirit of human possibility. तो जैसे कि आपने आगे देखा, उसमें पूरा मूवी के फॉर्म में दिखाया था कि कॉन्सेप्ट आया था, फिर सोचा, फिर कितने इंजीनियर लगाए, कैसे कैसे बनाया था, कहाँ से पत्थर आए, ये सब चीज़ें यहाँ पे फ़ोटो के टाइप में रखी है और सब हिस्ट्री लिखी है जैसे हमने उस वीडियो में देखा था। तो वो सब इंक्लूडिंग होता है, तो पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे वो लोग कि कैसा था। अब चलते हैं हम हमारे एट द टॉप के लिए और लिफ्ट में बैठ गए हैं। ये 52 फ्लोर आ गया है, यहाँ से हमें व्यू दिखेगा। तो लो भाई आ गए हम अब ऊपर, इधर लिखा है द व्यू, और ये पूरा अच्छा ही इन्होंने ऐसा प्रोटेक्ट के लिए ये ऐसे ग्लासेस लगाए हैं। और ये देखो पाम है, वो बुर्ज अल अरब है, और उसके पीछे बुर्ज खलीफा है। कैमरे से सही से नहीं दिखती होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदाज तो आ ही गया होगा आपको भी। और नीचे ये पूरा पाम जुमेरा है, जैसे हम फोटो में सिंबल तरीके भी हम देखते हैं। बहुत सारी पब्लिक है, और मेन चीज़ ये है, ये पूरा 360 है, जिससे हम आजू बाजू का सारा एरिया कवर कर सकते हैं। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, और इसका भी एक ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक टाइम स्लॉट होता है कि कौन से टाइम में आपको जाना है। ऑनलाइन भी टिकट होती है, ऑफलाइन भी होती है, बट वो सब स्लॉट के हिसाब से भी होता है। अगर आप शाम के स्लॉट में आते हो तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है, वो 4 बजे से स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 4 बजे के बाद आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सनसेट का कुछ व्यू मिलता है, और सुबह के लेके शाम तक आपको अच्छा रहेगा। तो इधर थोड़े स्टेप्स भी बना है, जिससे आप व्यू भी देख सको, और दूसरा आप फोटोग्राफी भी अच्छी कर सको। और वो जो है वो सारे बोट्स भी इधर दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो। तो ये पूरा प्रोटेक्ट अच्छा है। पहले तो मुझे भी लगा इतने दूर से कैसा होगा। तो भाई इधर तो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के बंगलोज है, और इनको तो कितना अच्छा खुद का प्राइवेट बीच अवेलेबल है। डोर खोला और छलांग लगा दी बीच के अंदर। और वो सामने देख रहे हो, वो स्काई डाइविंग वाले है। यहाँ से बहुत सारे प्लेन आपको दिखेंगे। उसमें भी 2 स्पॉट देते हैं, ये दुबई इन करके जगह है वहाँ का, और दूसरा डेजर्ट का। और नीचे जा रही है मेट्रो। यहाँ कनेक्टिविटी मेट्रो की दुबई में एक नंबर है भाई, कहाँ से भी जाओ दुबई में मेट्रो का मिल ही जाएगा, कनेक्टिविटी एक नंबर। और स्काई डाइविंग का प्लेन भी बहुत जा रहे हैं, और यहाँ सब ने अपने बोट्स और यॉट तो नहीं, बोट बोल सकते, मतलब एक नंबर व्यू लगता है यार। जैसे हम फोटो में या ऐसे वीडियो में दिखता है तो कितना लगता है छोटा है, लेकिन अगर आप इधर आओगे ना तो पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ा है। और सब लोग आ गए हैं, हमारे स्लॉट वाले तो नीचे चले गए हैं, तो हमें ऐसा डर है कि वो एक्स्ट्रा फाइन या चार्ज ना लगाए, क्योंकि हमारा 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है। और देखो आप अभी इसका मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, और वो रही अटलांटिस होटल। तो भाई अब मुद्दे की बात करते हैं कि हमने टिकट कितने में लिए थे। तो बेसिकली हुआ था यूँ कि हमने 2 दिन पहले मैडम तुषार की हमने टिकट ली थी, जहाँ सब सेलिब्रिटी के वो वैक्स के स्टैचू बने होते हैं वहाँ की। तो उसके कॉम्बो ऑफर में हमने ऊपर 75 दिरहम्स ओनली ऊपर पे किए थे, उसके बेसिस ऊपर हमें ये टिकट मिली थी। 75 दिरहम ही दिए थे, और उसका अलग दिया था